क्या अचार डालती हैं? यस, और हर सीजन का डालती हूँ। हाय अल्लाह, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना अपने घर का अचार खाते हुए, खिलाते हुए। मैंने सुना आपका मुकाबला होता था सास से अचार बनाने का। मेरी मदर इन लॉ के साथ। अरे बाप रे, मेरी अम्मी भी अचार डालती हैं। घर का अचार क्या होता है? मेरी अम्मी क्या डालती थी अचार भाई, मुझे बाजार कोई का अचार नहीं, नहीं। बाजार का बिल्कुल भी। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत शौक से डालती थी। अच्छा, तो आपने उनसे सीखा अपनी अम्मी नहीं, से? मैंने अपनी अम्मा से सीखा। अच्छा, मैं इवन सरसों का साग का भी साग बना लेती हूँ। अभी मैंने जैसे विंटर स्टार्ट हुआ था, मूली, गाजर, शलजम इसका बनाया। फिर मैं एक जगह शूट कर रही थी तो उनके फलियाँ लटकी हुई थी सुहाजने की। तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा ये मैं तुड़वा लूँ थोड़ी सी अगर मुझे अचार डालना है? उन्होंने कहा हाँ तुड़वा लो। फिर मैं घर लेकर आई, उनको छीला, फिर अपने हिसाब से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे। भाजने की फली की सब्जी कितनी अच्छी बनी। बहुत मजे की, आई लव इट। अच्छा, तो आप बहुत अच्छे अचार डालते मैं हैं। डालती तो आपकी मदर इन लॉ इम्प्रेस हुई इस बात से? इम्प्रेस तो खैर वो क्या होंगी, वो खुद भी डालती हैं, लेकिन वो जो डालती थी मुझे उनको ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ता था। तो वो मेरे नहीं, आपको खुद को लगता था कि जो वो अचार डालती हैं उसका टेस्ट मेरे से बेहतर है? ये तो हम आपस की बात कर रहे हैं ना। टेस्ट से भी बढ़कर ये वैसी एक अपने आप में कितनी यूनिक सी है ना बात है कि कि आप आजकल की लड़कियों में इतना नहीं होता। जैसे मुझे नहीं है पता कि अचार कैसे डलता नहीं, है, मुझे लेकिन चटनियाँ बनाने का बहुत शौक है। मैं खड़े खड़े 4 से 5 चटनियाँ खड़े खड़े बनाती हूँ, और डिफरेंट। ये नहीं कि एक ही को रगड़ा दे रही हूँ, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। और अचार भी ऐसे ही है। मेरी मदर इन लॉ मेरा अच्छा अचार बनाती सीखना रह थी। गया है। मैं अब जाऊंगी ना लाहौर में, अम्मी से कहूंगी ये तो यार ये काम बड़ी अच्छी सिखाएं ना चीज़ है, मुझे। बता आप अपने घर में ये खुद छोटी छोटी सी चीजें, जरूरी नहीं आप बल्क में बनाएं, थोड़ा थोड़ा बना थोड़ा थोड़ा बना अच्छा, के मेरी अम्मी तो उसको मर्तबान बोलते हैं। नहीं, वो तो अब कह रही है जब आएंगी वो तो हम ज्यादा ही बनाते हैं। जैसे सीजनली जो अचार होते हैं ना, जैसे अभी गाजर, मूली आए हुए हैं, बड़े फ्रेश आए हुए हैं। पानी के अचार बनते हैं। पानी के अचार तेल में बना लें, मैं तो तेल में भी आप बनाती तेल में बनाती, मेरी अम्मी पानी में भी बनाती हूँ तेल, लेकिन वो टेबल पे रखे भी बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी जो मैं टमाटर देख रही थी, उन्होंने कहा कि आप उसको कट करके खाने में डाल दें तो वो खुद ही मैश हो जाएंगे ना। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ के बारे में। मुझे नहीं अच्छा लगता कि टमाटर थोड़ा सा भी अगर रह जाए ना उसका टेक्सचर, मुझे बिल्कुल। तो मैं इसलिए करती हूँ, टमाटर लाकर पहले मैं देखती थी अम्मी ना फ्रीज़र में पूरे पूरे टमाटर रख देती और फिर उसके बाद आप खाना बनाने से पहले अम्मी निकालती हैं, लाइक 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, तो उसका छिलका बिल्कुल लूज हो जाता है। ऐसे वो जब आप आराम उसको से मतलब फ्रोजन टमाटर को निकाल के बिल्कुल नरम freeze करो। नहीं, नरम नहीं नरम करना नहीं आपने। करना। आपने बिल्कुल रॉक सॉलिड फ्रीज कर लिए टमाटरों को। ठीक है, फ्रीज हुए में फिर आप खाना बना रहे हैं अपना। जब आपने खाना बना रहे हैं तो आपने जब टमाटर डालना है उससे सिर्फ 10 मिनट पहले आप फ्रीजर से निकालोगे, तो वो अंदर से बिल्कुल बर्फ ही होगा, लेकिन ऊपर से उसका छिलका बिल्कुल लूज पड़ जाता है। अच्छा, उधर ही वहीं खड़े खड़े 1 सेकंड का काम होता है, वो छिलका बिल्कुल आराम से पील ऑफ हो जाता है। जबरदस्त। वो आपने पील ऑफ किया और उसके बाद, क्योंकि वो टमाटर होता बर्फ है लेकिन होता लाइट टेक्सचर का होता है, वो बर्फीला टमाटर भी आप आराम से काट के उसके पीसेस करके आप उसको खाने में डाल दें, बगैर छिलके का टमाटर बहुत जल्दी डिजॉल्व होता है। तो एक मैं ये चीज़ करती हूँ, एक मैं ये करती हूँ, टमाटरों को ला के धो के अच्छी तरीके से, और उसके बाद उनको ब्लेंड करके, कोई पका वका के नहीं, सिर्फ टमाटर को ब्लेंड करके, और मैंने आइस क्यूब ट्रेज रखी हैं उसमें मैं वो कर देती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। अच्छा, लेमन्स के साथ भी मैं ये करती हूँ और टमाटरों के साथ भी मैं करती हूँ। फिर खाना पकाते हुए 3 क्यूब्स निकाली टमाटर की, वो डाल दी। अच्छा। तो वो भी बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है और वो टाइम सेव हो गया, और वो पीसेस नहीं आते खाने में टमाटर के जो मुझे अच्छे नहीं लगते। नींबू बहुत काम आ जाता है। स्मार्ट है ना, ये सलीका-शारी की निशानी है कि आपने अपना टाइम कैसे बचाना। अगर आपने फ्रूट चाट बनानी है, आपने लेमन स्क्वीज करके रखा हुआ है, बस 1 क्यूब डाली, निकाली, वो आपने फ्रूट चाट में डाल दी। आपको और कोई ड्रिंक बनानी है, लेमनेड बनानी है, तो ये बहुत आसानी हो जाती है इसमें कि आप नींबू लाओ, फिर आप स्क्वीज करो, कभी जा सकते हैं आप, नहीं जा सकते। तो ये चीजें मेरे फ्रीजर में हर वक्त खराब भी हो जाते हैं। अगर आपने स्टोर वैसे किए हैं तो वो आपको थोड़े दिन बाद खराब हो जाएंगे, आ जाती है। तो उससे बेहतर है कि ये है ना। अच्छा, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि बच्चा जो हमारा चल नहीं रहा है। भाई एक दफ़ा यही हुआ, मेरा बेटा छोटा सा था, तो मैंने अपने अब्बा, मेरे वाले डॉक्टर थे। अच्छा, मैंने कहा अब्बा पता नहीं क्या हुआ, ये ठीक से चल नहीं रहा। कहने लगे बेटा हर वक्त तो तुम उसे गोदी में उठाए फिरती हो। जी देखे मैंने आपको कहा, हर वक्त तो तुम उसे गोदी में उठाए फिरती हो, और उसको सिर्फ मौका तो दो चलने का। तो जब वो चलेगा
तो वो उसको एहसास होगा कि चल के भी कोई चीज़ होती है। हाँ। अच्छा, या तो घुटनियों चल रहा है, कुछ कर रहा है, तो पहले बच्चे घुटनियों आमतौर से चलते बिल्कुल। हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर पकड़ पकड़ के चलते हैं। अब तुम आए है कहीं गिर ना जाए, आए है कहीं वो ना हो जाए, झट से उठाया गोद में लेके चल गई। तो कहने लगी उसको छोड़ दो, वो खुद कोशिश करेगा, हर तरह कोशिश करेगा। तो वो यही हुआ। मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे ख्याल से 11 महीने का था। और उससे पहले भी हमें लोगों ने करना है, चल नहीं रहा अभी तक। हाँ। एक दिन क्या हुआ, हमारी बड़ी सी एक लाउंज थी, उसमें हम बैठे हुए थे, मैं मेरी बहन वगैरह हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं, और दूसरे कमरे में बेटा मेरा। अच्छा, थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि एक छोटी सी चीज़ पुट 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 चलती हुई चली आ रही है। हाय हाय, मैंने कहा ये क्या हुआ। हम लोगों ने एकदम से जो हाय करी ना, बेचारा बच्चा गिर गया। मगर ये कि उसको हमने छोड़ दिया था। जब छोड़ दिया तो बाकायदा खुद ही पता नहीं किस तरह से वो पलंग से नीचे फिसला और वो चलता हुआ हमारे पास आ गया। तो अब्बा यही कहते थे कि बेटा तुम लोग इतना पॉजेसिव हो जाते हो बच्चों के बारे में, हाय है कहीं चोट ना लग जाए, हाय है कुछ ना हो जाए। तो ठीक है, आप उंगली पकड़ करके ज़रूर चलाएं उसको, लेकिन ये कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो ताकि वो खुद भी कोशिश करे। अगर आप मुस्तकिल उसका सहारा बनते रहेंगे, जैसे कि आजकल वो क्या होता है, वो वॉकर जो होता है, मैं पर्सनली उसको ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं करती। बैन भी है बहुत सारी कंट्रीज में। क्योंकि उसको सहारा मिल जाता है ना, फिर वो खुद ही कोशिश ही नहीं करता। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को छोड़ दो। और लोग कहते हैं हाय ज़मीन पे चलेगा, मैला हो जाएगा, मट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। नहीं, लेट देम फाइंड देयर ओन वे। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए चलना फिरना जो है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, अगर आप ये देखें कि वाकई बच्चा जो है चलने में कुछ मुश्किल महसूस कर रहा है, कोई तकलीफ है, तो उसको आप नहीं डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कोई इन्फेक्शन है, कोई हड्डी में कोई तकलीफ है, खुदा ना खास्ता कोई पोलियो वगैरह का तो असर नहीं है। तो इस किस्म की बातें, यानी हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ को आप एलिमिनेट करते चले जाएं।